कैसे कूच बिहार के इतिहास को बदलने की साजिश रची गई, कैसे कूच बिहार आज एक बहुत ऐसी, वहां के जो राजवंशी हैं, जो क्षत्रिय हैं, वो एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं था। उनकी जमीनें छीन ली गई क्योंकि वो किसान लोग थे, और वो किसान लोग तमाम दुनिया को और तमाम लोगों को भोजन पानी देने वाले लोग थे, लेकिन उनकी जमीनें छीन ली गई और आज बहुत बुरा हाल है। हम ये कूच बिहार की तस्वीरें दिखा रहे हैं दोस्तों आपको, कितनी सुंदर जगह है कूच बिहार। अगर आप देखेंगे तो प्राकृतिक रूप से भी बहुत सुंदर जगह है। इसीलिए वास्तव में जो स्वर्ग जो था यही था, इसी को ही स्वर्ग कहते थे। कोई स्वर्ग ये नहीं कि कभी कहीं आसमान में था या कहीं था। आज भी देखेंगे इसको तो कितनी सुंदर आपको जगह दिखाई दे रही है। ये कूच बिहार का वो इलाका है जहां महाराजा अनंत रॉय का पैलेस जो अभी बना है, करीब 9 साल हो गए उसे बनते हुए, और वो बना है वहां की है। और ये हम जो तस्वीरें, जब मैं वहां गया तो ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब माँ भवानी यात्रा निकाली जा रही थी। निताईदा द्वापर में पहुंच के हमने कुरुक्षेत्र की ओर अपना, महाभारत की ओर अपना रुख कर दिया था। और महाभारत में किस तरह से अब कौरवों और पांडवों के पैदा होने की बात होती है, यहाँ हम शुरू करेंगे वहां से। तो वहां से आप आगे शुरू करिए, क्या है आगे की कहानी और कैसे ये सब चीजें कूच बिहार से जुड़ी हुई है। शुरू करने से पहले 2-3 क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, उसका जवाब नहीं देंगे, फिर लास्ट में जवाब तो हम ही देंगे या फिर कोई कमेंट में लिखेगा तो अच्छा रहेगा। एक नंबर हो गया कि परशुराम जो थे उनका नाम परशुराम था या परशुराम था? और एक बार सुनिए, उनका नाम परशुराम था या परशुराम था? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, तो परशुराम जब हर धनुष दिया था जनक को, हमारी महाराजा को दिया था, सीता की स्वयंवर के लिए दिया था कम उम्र में ही, तो हर धनुष को नारायण या विष्णु के अलावा कोई तोड़ नहीं सकता है, या फिर शिव जी खुद तोड़ेंगे। तो फिर ये नॉर्मल सा मानव सभ्यता में जो ये मतलब ये साधारण गति से जो चल रहे थे उस टाइम धरती, तो उस टाइम जनक को ये शस्त्र देने का मतलब क्या था? शस्त्र तो नहीं, मतलब हर धनुष देने का मतलब क्या था? क्या सीता की विवाह या फिर नहीं होता, रामचंद्र जी नहीं होते, मतलब पुरुष बन के अगर राम जन्म नहीं लेता तो सीता का शादी होना असंभव था। तो ऐसा फिर परशुराम क्यों किया था? और अगर किया है ऐसा, कौन सा सोच से किया है? अगर किया है तो वो फिर क्यों किया है? यही दोनों क्वेश्चन है। जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, जरा दोनों की आंसर अगर कोई दे सकता है तो कमेंट करके आप दे सकते हैं, नहीं तो कमेंट में हम बता सकते हैं इन आंसर्स के बारे में, और कमेंट में आप बता सकते हैं, हम उनको यहाँ शामिल करेंगे। तो फिर आज जो शुरू करते हैं, धृतराष्ट्र के साथ गांधारी का जो शादी हुआ, उसके बाद जो है बच्चा होने की जो नवोदया है, इस बात पे हम जाएंगे। क्योंकि धृतराष्ट्र ने गांधारी के साथ पहले जो है बकरा के साथ शादी हुआ था, जिसकी वजह से बदला लिया था। फिर एक ही टाइम का ही खाना देता था, जबकि जेल में बंदी बहुत सारे थे। तो किसी भी तरह से शकुनी को बचाया, और शकुनी ने उन्हीं मरा हुआ लोगों की हड्डी से जो है पासा बनाया, मतलब ये जुआ की गोटी बनाया। अच्छा, यहाँ तक चला गया। उसके बाद इधर जब देखा कि पांडु का बच्चा हो गया, मतलब कुंती की बच्चा हो गया, तो उधर धृतराष्ट्र और गांधारी को भी बच्चा जन्म देने का बहुत ज्यादा मतलब सोच विचार आया है कि भाई ज्येष्ठ पुत्र या वंश में जब भी कोई ज्येष्ठ आते हैं भाई भतीजा के अंदर, तो फिर ज्येष्ठ पुत्र या ज्येष्ठ भतीजा जो है राजा बनते हैं। तो इस सोच में उन लोगों ने जल्दी जल्दी बच्चा पैदा करने के लिए सोचा था, और फिर जो है जल्दी जल्दी बच्चा होने के चक्कर में शिव जी की वहां रोजाना जो है गांधारी पूजा करने लग गए थे, ताकि जल्दी जो है लड़का पैदा हो जाए, जल्दी लड़का पैदा हो जाए। ये जल्दी जल्दी करने के चक्कर में बच्चा ठीक तरह से माँ की पेट में बनने से पहले ही जो एक मांस की टुकड़ा जैसा एक बच्चा पैदा हो गया। फिर उस बच्चा को, मतलब उस मांस की टुकड़ा को क्या करेगा, फिर वही व्यासदेव मुनि को बुलाया। जो व्यासदेव मुनि विचित्र बीज और जो है उनका जो है 2 बीबी और एक दासी के साथ जो है धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को जन्म दिया था,
वही व्यासदेव को दोबारा बुलाया। फिर व्यासदेव आके उस मांस की टुकड़ा को अपना आश्रम में लेके गया और मिट्टी की घड़ा में रखा, और दुर्योधन से लेके उनका तमाम जो 100 भाई है वो लोग उधर पैदा हो गए थे। अभी बात ऐसा है कि जो भारत का जो वंश था, मतलब भारतवंशी जिसे कहता था, शांतनु की जो वंश था, शांतनु की वंश का कौन बचा था? एक था गंगापुत्र भीष्म। चित्रागन 6 साल उम्र में ही मर चुका था। विचित्र बीज जो है बच्चा पैदा करने से पहले ही जो है उसने लड़ाई में महाराज बनने की जो लड़ाई हुआ था उसमें जो है वो मारा गया था। तो अभी शांतनु की वंश का कौन बचा था? गंगापुत्र भीष्म के अलावा और कोई बचा ही नहीं था। तो फिर व्यासदेव वही जो है उनका जो है 3 पुत्रों के अंदर जो धृतराष्ट्र था, वो फिर पांडु का बाद वो राजा बना। पांडु चला गया जंगलों में, फिर उधर उन्होंने बच्चा पैदा कर दिया 4-5। तो अभी बात ऐसा है कि चाहे पांडु हो या फिर धृतराष्ट्र हो, इनका नाम से जो बच्चा हस्तिनापुर में घूम रहा है, चाहे पंच पांडव कह लीजिए या फिर कौरव कह लीजिए, मतलब ये दुर्योधन दुशासन ये 100 भाई, इधर ये लोग है 5 भाई। तो दोनों में से कुंती और गांधारी दोनों में से किसका बच्चा का हस्तिनापुर की ओर अधिकार था? सिंहासन के लिहाज से सिंहासन किसका होता है? क्षत्रियों का होता है। उस लिहाज से कुंती की जो 5 बेटा था, 5 बेटा का ही उसमें अधिकार था, जबकि धृतराष्ट्र या पांडु का साथ शांतनु का कोई संपर्क था ही नहीं। तो पांडु भी ब्राह्मण था और धृतराष्ट्र भी ब्राह्मण था। इधर कुंती भी क्षत्रानी थी और गांधारी भी क्षत्रानी थी। लेकिन गांधारी का पेट में जो मांस की टुकड़ा जो पैदा हुआ है, उसी में से ये लोग 100 भाई बने। तो इसका पिताजी कौन हुआ? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र का पिताजी कौन है? व्यासदेव। व्यासदेव का पिताजी पराशर मुनि। लेकिन पंचो पांडवों के बाप तो उसमें तो धर्मराज है, पवन देव है, ऐसा ही जो इंद्रदेव है। तो अभी जहां तक सिंहासन की सवाल है, जहां तक हस्तिनापुर के सिंहासन की सवाल है, उसमें बैठेगा तो किसका अधिकार था उसमें? बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल था जी। देवता की पुत्रों का अधिकार था या कि ब्रह्मा की वंशज का उनका वंशज का अधिकार था? ये बात भली भांति जानता था भीष्मदेव, भली भांति जानता था। लेकिन जब अंबिका अंबालिका इनको लेके आया था तो लाने वाला कौन था? वही भीष्मदेव था। और जब गांधारी को लेके आया तो लाने वाला और जबरदस्ती शादी कराने वाला कौन था? जबरदस्ती शादी कराने वाला भी भीष्मदेव था। इसीलिए भीष्मदेव बुरी तरह से फंस चुका था। वो खोल के कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, लेकिन दिल से हमेशा यही चाहता था कि पंच पांडव या कर्ण, ये 6 भाई में से कोई जो है हस्तिनापुर के सिंहासन में बैठे। लेकिन वो बाहर जो है बोल नहीं पाता था, लेकिन मन ही मन यही चाहता था कि इन्हीं 6 भाइयों में से कोई ना कोई हस्तिनापुर में बैठे, जो हस्तिनापुर को सुरक्षित रख सकता है, ऐसा कोई क्षत्रिय या ऐसा कोई देवता। तो उसके बाद आपस में इनका लड़ाई होते गया। ये वही पूरा कहानी सबको मालूम है, इसलिए इस बात की हम जिक्र नहीं करेंगे, थोड़ा सा आगे निकल जाएंगे। लेकिन बीच में एक छोटा सा टर्निंग पॉइंट है। जो विराट राज था, विराट राजा के जो लड़का था, विराट के जो राजा का जो लड़का, ना गलत बोला मैं, विराट राज की जो लड़की थी उत्तरा, विराट राजा की जो लड़की थी उत्तरा। तो जब पंचो पांडव अज्ञातवास पूरा करने की बात, जब विराट की राजसभा में जब उनको पता लग गया कि भाई यही 5 भाई जो है युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव है, और इन्होंने जो है विराट नगर की मान को बचाया हस्तिनापुर से, क्योंकि हस्तिनापुर से गाय की वजह से अटैक किया गया था। मतलब ये गाय को वहां से छीन के लाना था। दुर्योधन कर्ण की यही
सोच विचार था। तो वहां से बचाने वाला कौन था? यही अर्जुन था, जो बृहन्नला के रूप में लड़ाई किया था। अभी बात ऐसा है कि जब उत्तरा को जब भेंट दिया, तो किसको भेंट दिया था? उत्तरा को जब भेंट दिया, किसको भेंट दिया था? अर्जुन को भेंट दिया था। और भेंट देने से पहले ही आदमी संकल्प लेता है। भेंट देने से पहले ही आदमी क्या करते हैं? संकल्प ले लेते हैं। और भेंट देना एक औपचारिकता बाकी रहते हैं। उत्तरा को जब भेंट दिया, तो फिर अर्जुन क्या बोला? मेरा पुत्री समान है, इसीलिए मैं अपने लिए नहीं लूंगा, मैं अपना लड़कों के लिए लूंगा। लेकिन जब संकल्प लिया था, विराट नरेश जब संकल्प लिया था, तो किसके लिए लिया था? अर्जुन के हिसाब से लिया था। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ अनिताइदा। वो कुछ लोग विराट बोल देते हैं, विराट भूप यानी विराट राजा। कुछ हमारे यहाँ बोलते हैं वैराट भूप, मतलब वैराट राजा, जिसके यहाँ जब ये अज्ञातवास पे रहे थे ब्राह्मण, तो हमारे यहाँ वैराट भूप, मतलब भूप का मतलब होता है राजा, वैराट राजा, और उधर विराट राजा बोल देते हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है जी। अच्छा, ठीक है सर। फिर जो है, तो अभिमन्यु मरने का पीछे और कोई कारण नहीं है। अभिमन्यु मरने का पीछे यही कारण है, क्योंकि विराट राज ने संकल्प लिया अर्जुन को देने के लिए, और दिल से दे दिया, मतलब औपचारिकता बाकी था। उसी टाइम अर्जुन बोला कि मेरा पुत्री समान है, मैं नहीं लूंगा। लेकिन मेरा पुत्र के लिए मैं अभिमन्यु के लिए जो है उत्तरा को मैं ले रहा हूं। तो बात दो हो जाता है। जब संकल्प ले लिया, तो फिर उत्तरा किसका हुआ? अर्जुन का हुआ, अभिमन्यु का हुआ? हाँ, संकल्प तो अर्जुन के लिए ही लिया गया ना। हाँ, तो संकल्प ले लिया, तो फिर उत्तरा किसका हुआ? अर्जुन का हुआ या अभिमन्यु का हुआ? हाँ, अर्जुन का ही हुआ ना। भले ही गंधर्व शादी अर्जुन ना करे, लेकिन अर्जुन का ही हुआ। लेकिन फिर जो है अभिमन्यु का शादी उत्तरा का साथ करवा दिया, और जिसकी वजह से अभिमन्यु का मौत हुआ था। अभी मेरा कहने का मतलब है, शास्त्रों में ये देखा रहा है भाई, अभिमन्यु जो है ज्यादा दिन के लिए धरती में नहीं आया था, वो तो बात की बात है। मैं पहले ही बोला था, एक तो हो गया ओम और एक हो गया ओम। जो ओम की परिभाषा है, ये तो आज के दिन में साधना में सीख सकता है, लेकिन ओम की जो कहानी है ये नहीं जान सकता है। ओम की कहानी जानने वाला 4 ही आदमी है, विवस्वान, मनु, इक्ष्वाकु, और कृष्ण भगवान ने बहुत फिर समझाया अर्जुन को। तो अभिमन्यु कौन था? किसके लिए जन्म हुआ? क्यों जल्दी मर गया? इस बारे में किसको पता है भाई? ये तो लिखने वाले अपना मर्जी से लिखना शुरू कर दिया। मतलब क्या? मैं अगर यूट्यूबर हूं, मोबाइल में छोड़ दिया पैसा कमाने के लिए, तो मैं भी कोई शास्त्रों देखा हूं, शास्त्रों पढ़ के मैं वहां से बनाया, फिल्माया। अगर कोई किताब लिखा है, तो वो फिर कहां से लिखा है? वो कहां से लिखा है? वो किसी ताम्रलिपि से लिखा है। ताम्रलिपि कहां से बना है? श्रुति के आधार पे कोई सुना है। तो इसीलिए ये शास्त्रों से लेके आज की हिस्ट्री तक, इस देश की हिस्ट्री या शास्त्रों में वो बुरा हाल कर दिया कुछ लोगों ने। वो लोग अपना फायदों के चक्कर में शास्त्रों का ऐसी की तैसी कर दिया, हिस्ट्री का ऐसी की तैसी कर दिया। इसीलिए हमारी देश की हिस्ट्री, आजादी की हिस्ट्री से लेकर सत्ययुग का कहानी, आप उसको पुराण समझो, वेद समझो, या फिर हिस्ट्री समझो, इसको पढ़ने का टाइम थोड़ा सा अपना सोच विचार भी लगाइए। उसी गीता में लिखा है, अर्जुन को कृष्ण भगवान ने बोला है, जो ज्ञान अभी मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, ये ज्ञान बहुत समय से ये लुप्त है, अभी उस ज्ञान को ले लो। जो सामाजिक ज्ञान पहले दिया, जो समाज में धर्म क्या है और न्याय क्या है, अधर्म क्या है, फिर उसके बाद ये लुप्त जो ज्ञान था वही ज्ञान दिया। अभी बात ऐसा है, लुप्त ज्ञान की बारे में 4 आदमी के अलावा किसी को मालूम नहीं। 2-4 श्लोक सुना था व्यासदेव, फिर उन्होंने एक दुनिया भर के एक बहुत बड़ा गीता बना लिया, और गीता में दुनिया भर के श्लोक भी अंदर है। आदमी को ये ढूंढने में मुश्किल हो जाएगा कि इसमें वो असली श्लोक कौन सा है, और बाद में फिर व्यासदेव कौन कौन सा श्लोक को अपना मर्जी से घुसाया, वो आदमी आसानी से ढूंढ ही नहीं पाएगा।
तो इसीलिए कुछ लोग जो है यूट्यूब की द्वारा और किताब लिख के और पेपरों में हाईलाइट करे किसी भी तरह से पैसा कमाने की जरिया, टीवी सीरियल लगा के रामायण महाभारत बना के एक जो है पैसा कमाने की जरिया बनाया, उसको जरा हमें समझना पड़ेगा। और इस बात को समझने के लिए दूसरा कोई समझ भी नहीं पाएगा, वो भी हमें मालूम है। एक प्योर क्षत्रियो के अलावा इस बात को कोई समझ नहीं पाएगा, क्योंकि ज्ञान का जो अधिकार थे वो नारायण को थे, और इसीलिए नारायण की वंशज के अलावा इसकी जो सच्चाई है, ये दूसरा कोई जो है इसको कितने भी शास्त्रों का चर्चा करे, अध्ययन करे, वो कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसको बाहर निकल नहीं सकता है, निकल के ला नहीं पाएगा। चलिए, अच्छा, तो बात ऐसा है कि अभिमन्यु को जो मरने की कारण यही था और कुछ नहीं। समय से पहले वो जो मर गया था, इसका यही एक कारण था। ठीक है। अच्छा, अभी इधर जो है दुर्योधन का साथ महाराजा नरक की लड़का भगदत्त की जो है लड़की कन्या, उनका नाम थी भानुमति के साथ शादी हुआ दुर्योधन का। तो दुर्योधन का जो ससुर था वो हमारे यहाँ की भगदत्त था। अच्छा, फिर अर्जुन की जो बीवी थी चित्रंगदा, तो वो थी उसी कामाख्या की आसपास की। और अर्जुन की और एक पत्नी जिसको बोलते हैं, अभी नाम याद नहीं आ रहा है, जो मणिपुर की थी, उलूपी। और चित्रंगदा की लड़का था बब्रुवाहन, हमारे यहाँ जिसको मासान नाम से हम पूजा करते हैं जिनका। तो और किशन की जो दूसरा बीवी थी, किसान जी की रुक्मणी, वो भी हमारी यहाँ की थी। किसान जी की दूसरा पत्नी, एक नंबर पत्नी तो थी सत्यभामा, और दूसरा नंबर पत्नी थी रुक्मणी, वो हमारी यहाँ की थी। और भीम की जो बीवी थी वो थी हिडिंबा, वो भी हमारी यहाँ की थी। भीम की बीवी वो हमारी राज की, दुर्योधन की बीवी हमारी राज की, किशन की बीवी हमारी राज की, अर्जुन की बीवी हमारी राज की। इसमें कोई और एक बार नाम बताते थे, किशन जी का दूसरा बीवी का मान्यता मिला, रुक्मणी वो हमारी राज की। अर्जुन का जो बीवी थी चित्रंगदा, ठीक है, बता दिया, दोबारा रिपीट मत करिए उसको। हाँ, अच्छा, ठीक है सर ना, मतलब ये जहां तक रिश्ता की सवाल है इसीलिए मैं बोला। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो दुर्योधन का जो बीवी थी वो भी महाराजा की बेटी थी, भगदत्त महाराजा की बेटी थी। अच्छा, तो जब कुरुक्षेत्र लड़ाई होने की नौबत आया, अभी हम सीधा जाएंगे गीता की परिभाषा पर। क्या गीता का अगर सृष्टि हुआ है, मतलब गीता जो बना है, क्यों बना है, हमें ये समझना पड़ेगा। गीता अगर बना है, क्यों बना है? जब अर्जुन जब दोनों सेना की बीच में किशन भगवान ले जाके रथ को खड़ा कर दिया, और अर्जुन दोनों साइड में देख रहा था, लेकिन जब विरोध में देख रहा था, विपक्ष में देख रहा था गंगा पुत्र भीष्मदेव, उसका दादाजी, और द्रोणाचार्य जो उनका बिल्कुल गुरु था, मतलब जिस गुरु के सबसे प्रिय जो शिष्य था वही था अर्जुन। गुरु के लिए वो अपना जान को कुर्बान कर सकता था, ऐसा मतलब गुरु के ऊपर उनका आस्था या भक्ति था। गुरु के जो लड़का अश्वत्थामा, उसके बाद कुल गुरु कृपाचार्य, कोई भी हस्तिनापुर में पूजा पाठ होता था तो कुल गुरु कृपाचार्य करता था। फिर उसके बाद शकुनी मामा, उसके बाद सारे दुर्योधन वगैरह सारे वहां पे थे। तो अभी अर्जुन को ये दिमाग में आया, भाई हमें अगर लड़ाई करके लेंगे इन लोगों को मार के, तो हमें क्या मिलेगा वास्तव में, किसको मार के हम इस राज को लेंगे? अगर इनको हम मारने के बाद इस हस्तिनापुर को भी ले लेंगे, तो ये जो बुजुर्ग हमारी लोग हैं, हमारी जो ये पूजनीय जो बुजुर्ग लोग हैं, गुरुदेव है, दादाजी है, इनको फिर मामा थे,
उनका मामा भी थे उस साइड में, दुर्योधन ने चालाकी से अपना पक्ष में लिया था। तो इनको मारने का बाद अगर हम राज की गद्दी अगर लाभ भी करेंगे, सिंहासन में बैठ भी जाएंगे, तो ये गुरुजनों का खून पीने का बराबर उस राज्य की पानी होगा। मतलब बात ऐसा है कि उस राज की हम पानी पिएंगे तो गुरुजनों की खून पीने जैसा मतलब खून पीना जैसा बराबर होगा उस राज की पानी पीना। तो इसीलिए हमें राज नहीं चाहिए। और अर्जुन जो है इस पर लड़ाई करना नहीं चाह रहा था, लेकिन किशन भगवान ने उनको समझाते समझाते गीता बन गया। बार बार यही समझाने का प्रयास कर रहा था कि तुम क्षत्रिय हो, न्याय और धर्म स्थापना करना ये तुम्हारी कर्म है, और इसकी मार्ग पर कोई अगर बाधा तुम्हारी बाप भी आएगा तो तुम्हें मजबूरन उसको भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये धर्म युद्ध है। तो इसमें तुम्हारी गुरु हो या फिर तुम्हारी दादाजी हो या फिर तुम्हारी ताऊ हो, तुम्हारी कोई बड़े भाई हो, तुम्हारी गुरु भाई हो, इनको बिल्कुल नहीं देखना है। तो इस बात पर समझाते समझाते जो है ये गीता बन गया। अभी बात ऐसे आ गया कि जब उनको अर्जुन को समझाते समझाते गीता बन गया, और गीता त्रिभुवन का सबसे ज्यादा ज्ञान की भंडार है। इसकी बराबर पूरी दुनिया का ज्ञान अगर इकट्ठा करके तराजू में तोला जाए तो 10 रुपये की गीता की बराबरी नहीं कर सकता है। ये बात अगर सही है, और वास्तव में ये बात सही भी है, तो फिर आज के दिन में बहुत सारे क्षत्रिय लोग, उनको धर्म दिखाई नहीं दे रहा है कि हमारी धर्म क्या है, हमारी कर्म क्या है। बहुत सारे लोग क्षत्रिय धर्म को त्याग करके बहुत सारे दूसरी मार्ग पर चलना शुरू किया, दूसरी सोच विचार से आया है। हमारी कहने का मतलब यह है कि गीता के महत्व को समझाना है, समझना है। ये नहीं कि भाई हमने श्लोक जो है बिल्कुल जदा जदा ही धर्मस्व ग्लानिर्भवति भारत बुद्धानम धर्मस्व तदात्तनं सिजमहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म स्थापनार्थाय संभावामि युगे युगे। ऐसा हमने श्लोक 10-20 बोल दिया, हम तो भाई बड़ा पंडित बन गया। ऐसा श्लोक को जो है एकदम जुबान पे 50-100 रख के कोई फायदा नहीं। आगे बाई चांस अगर हमारी गीता की महत्व का हम नहीं जीवन में, हाँ जीवन में वो चीजें नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अगर आपके जीवन में उनका प्रयोग नहीं कर रहे हो, उस धर्म का पालन नहीं कर रहे हो जो गीता में बताई गई है, तो फिर आपके 1-2-4 दोहे या गीता को कंठस्थ करने का कोई मतलब नहीं है। हमारे साथ अलग अलग जगह से लोग जुड़े हुए हैं, आप हमें बता सकते हैं। हमें कुछ लोग बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ से वो जुड़े हुए हैं, तो आप लोग हमें बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं। कोई सवाल हो तो वो भी छोड़ सकते हैं, हम उसको दिखाएंगे। और ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं लगातार, इस प्रोग्राम का मकसद हमारा यही है कि किस तरह से आज जो हमारे लोग हैं वो लोग कैसे उस इतिहास को जाने, कैसे उस इतिहास को समझें, और उस इतिहास को जान समझकर कैसे आगे बढ़ें, कैसे समाज के साथ और समाज को उस रास्ते पर लाएं, क्योंकि बहुत जरूरी है। तो आप सभी कहाँ से कौन जुड़ा हुआ है वो भी लिख के आप बता सकते हैं, कोई सवाल हो वो भी बता सकते हैं, हम उनको शामिल करेंगे। और अभी सब लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, अगर उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास खुद ब खुद वो चैनल से सारे इंटरव्यूज और जो इस तरह की डॉक्यूमेंट्री फिल्म है वो सारी पहुंचती रहेंगी आपके पास। जो भी इंफॉर्मेशन है वो आसानी से पहुंचती रहेंगी, तो सभी सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास खुद ब खुद पहुंचती रहेंगी। जी निताई आप आगे चलिए। तो यहाँ से गीता श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता बता दी, और वो व्यवहार में किस तरह से हमें लाना है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। अब हम ये तो हो गया, युद्ध पे आ गए, लेकिन हम थोड़ा सा चाहते हैं श्री कृष्ण वाला जो सर 2-4 गीता के और 2-4 बात है। जैसे हम गीता में कोई गीता में मतलब मैं तो ऐसा एक टाइम था कि रोजाना गीता पढ़ता था, लेकिन उस श्लोक को कंठस्थ करना वो मेरा नेचर नहीं था। मुझे बस गीता के महत्व को समझना था। ये बार बार जो है कई बार किशन भगवान अर्जुन को कई बार क्षत्रिय बोला, कई बार जो पंतेय बोला, कई बार जो है सखा बोला है, कई बार पार्थ बोला है। तो मैं गीता के अंदर जो 2-4 श्लोक जो मुझे अच्छा लगा, जैसे एक हो गया ज्यादा ही, और एक हो गया गुरु हत्ता ही महानुभवन। एक हमें जस्ट गीता की महत्व को समझाना है कि क्यों अर्जुन को समझा रहे थे। बस आगे बढ़िए। हाँ, तो उसके बाद फिर लड़ाई हो गया। लड़ाई में एक एक करके सारे मरते गए। तो फिर अभिमन्यु भी मारा गया। चलिए ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि आप श्री कृष्ण जी को, ये छोड़िए,
अब सुनिए ना, ना ना सुनिए सुनिए सर, दो चार टर्निंग पॉइंट है, सुनिए सर, दो चार टर्निंग पॉइंट है। जैसे लड़ाई के अंदर एक रात को लड़ाई हुआ था, रात की लड़ाई से एक टर्निंग पॉइंट है। जैसे रात की लड़ाई में जब अर्जुन के अलावा कोई रात को लड़ नहीं सकता था, तो उस टाइम किशन भगवान ने फिर भीम को याद किया, बोला तुम अपने बेटे को याद करो। फिर घटोत्कच पहुंच गया लड़ाई में। और जब मतलब एक प्रहर बचा था, उसी टाइम दुर्योधन ने देखा कि अभी हम हारने वाले हैं, तो उस टाइम से फिर युद्ध को समाप्ति घोषणा कर दी। लेकिन जब शिविर में गया था, घटोत्कच जब शिविर में गया था, तो उस टाइम बड़े ताऊ से पूछा था कि बड़े पिताजी, तो मुझे क्या लड़ाई में इसीलिए नहीं बुलाया गया कि मैं राक्षसी का लड़का हूं, जबकि मेरा पिताजी तो क्षत्रिय है, पिताजी मेरा क्षत्रिय है, मां राक्षसी है, बोल के मुझे लड़ाई में जो है इनवाइट नहीं किया था। तो उसका जवाब युधिष्ठिर का पास नहीं था। और फिर किशन भगवान ने बोले कि तुम्हारी मां सतरानी की मर्यादा को पाने के लिए पूरा जिंदगी जो साधना किया, जिस साधना की द्वारा तुम्हारी मां को ये कुरुक्षेत्र की लड़ाई की सबसे पहले जानकारी हुआ था माता कामाख्या के पास से। और इसीलिए जब जब धरती में क्षत्रियो या सतरानी की तेज कम होने लगेगा, आने वाला वक्त में कलयुग समापन होने के टाइम में ऐसा ही होगा। क्षत्रियो जब अपना तेज को खो बैठेगा, सतरानी अपना तेज को खो बैठेगा, उस टाइम तुम्हारी माता की जो साधना है, तुम्हारी माता की जो मतलब साधना की जो रहस्य है, उसको याद करेगा, तो क्षत्रियो या सतरानियों को दोबारा तेज मिल जाएगा। और इसीलिए हमारे इधर सारे आदमी सभ्यता की परिचय की एक किताब है, उसमें हिडिंबा का कहानी है, उनको भी सारे याद करते हैं। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा जो कूच बिहार से लड़ने के लिए महाभारत में योद्धा गए, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ अच्छा, हाँ ठीक सर। तो कूच बिहार से लड़ने के लिए गए थे भगदत्त जो था, नौरंग राजा की लड़का जो भगवत थे, भगदत्त कुरुक्षेत्र की लड़ाई में लड़ने गए थे। अर्जुन का साथ उनका लड़ाई हुआ। हाँ, तो जब अर्जुन के साथ लड़ाई हुआ था, उनका दाहिने बाजू में माता की दिया हुआ कवच था। मतलब कवच वो कैसे कवच था कि जब तक वो कवच उनका शरीर में रहेगा, तब तक कोई जो है उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। मारने का बात तो छोड़ ही दीजिए। फिर जो है जब भगदत्त ने जब वैष्णव अस्त्रों का प्रयोग किया था, उस टाइम फिर किशन भगवान अर्जुन के सामने खड़ा हो गए, और उस टाइम वैष्णव अस्त्र जो है किशन भगवान के गले में फूलों की हार बांध के उनका गले में चला गया। तो उसी टाइम भगदत्त को पता हो गया था कि वास्तव में कोई जो है माखन चोर बोलते हैं, तो कोई इसको जो है उप पुरुष भी बोलते हैं। ये जो उप पुरुष है, ये तो अभी क्लियर हो गया। लेकिन जबकि भगदत्त काफी बुजुर्ग हो चुके थे, तो फिर भगदत्त ये सोच लिया, चलो भाई अभी तो फिर शरीर को ही त्याग देंगे, इनके सामने विष्णु जी जब सामने है ही है। तो फिर दोबारा लड़ाई शुरू किया, और अर्जुन को किशन भगवान ने बोला कि अर्धचंद्र बाण से तुम उनका डाइन भुजा को पहले काटो। डाइन भुजा को नहीं काटोगे तो तुम लड़ाई में जीत नहीं सकते हो, क्योंकि जब तक ये कवच जिस जगह पे, जिस शरीर में जैसे भी रहेगा, उस जगह का कभी बर्बाद भी नहीं होगा, उस शरीर का भी बर्बाद नहीं होगा। तो अर्धचंद्र बाण से जब दाइन भुजा को काट दिया, फिर उसके बाद जो है फिर बाएं हाथ से गदा लेके फिर लड़ाई में आ गया था। उस टाइम फिर और भी कई बाण चलाया, लेकिन उनका शरीर का फिर देहांत हुआ। लेकिन दाइन भुजा में कवच था, इसीलिए दाइन भुजा बिल्कुल जो है जीवित था। दाइन भुजा मतलब दाहिना हाथ मरे नहीं थे, क्योंकि दाहिने हाथ में क्या था, कवच था। फिर हमारे इधर एक चील की तरह, चील से बड़ा होता है और एक पंछी होता है चील से थोड़ा सा बड़ा, वो गरुड़ नहीं है, हाँ उनको हम कुरुआ बोलते हैं इधर। इस कुरुआ को लेके कई गाना भी है। तो चंडी मैया क्या किया, कुरुआ की रूप लेके, क्योंकि चंडी मैया का कवच वहां पे था, इसीलिए उस दाइन भुजा को दाहिना हाथ को ले आके कुचबिहार के दीनहाटा, जो काजलीपुरा नाम की एक जगह है, आप गोसानी मारी में तो नहीं गए, गए थे क्या सर, गए हो आप? तो मैं वही बताना चाहता हूँ कि दोस्तों मैं उस जगह पे गया जहाँ माँ चंडी ने उस कवच को लाके गिराया, उस मंदिर में गया मैं।
हाँ, कुरुक्षेत्र से लाकर मतलब हरियाणा पंजाब से लाकर वहां गिराया, और वहां आज भी बताया जाता है कि वो रखा हुआ है चौकी पे। और वहां से मैंने एक रिपोर्ट बनाई है, आप जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, कि जहां वो कवच रखा हुआ है वहां आपको वो मिल जाएगा पूरी रिपोर्ट में। हमने वहां जो स्थायी निवासी हैं और वहां उन लोगों को साथ में लेके हमने वो रिपोर्ट बनाई है। वहां पूछा कि क्या महत्व है इस जगह का, तो वो एक छोटी डॉक्यूमेंट्री टाइप की हमने बनाई है, आप उसको देख सकते हैं बड़े अच्छे से। उसका क्या इतिहास है हमने पूरा हमने वहां उसका बताया है। तो निताइदा, मैं इसी को लेके लोगों को थोड़ा सा वो उधर ले जाना चाह रहा था आपको। अब ये हो गई बात वहां से। अब मैं चाहता हूँ कि कृष्ण जी का कूच बिहार में आना और उनका भ्रमण करना, सुदर्शन चक्र मिलना, वो थोड़ा सा और बताएं आप। ये तो ये चला जाएगा सीधा नौरव की कहानी। तो मैं तो उस दिन बोला था कि स्पेशली एक अलग से जो है बड़ा हो अवतार से लेके ये कहानी। वो चलिए करेंगे फिर, लेकिन थोड़ा सा आपको अभी बताएं उसको, थोड़ा थोड़ा। हाँ बहुत डीपली नहीं, थोड़ा थोड़ा बताएं, क्योंकि लोगों को समझना बड़ा जरूरी है। इस बीच में श्री कृष्ण जी का भी ठीक है वहां जाना, सर। हम पूरा हाँ डिटेल में फिर आगे बताएंगे, एक एक एपिसोड। ना, ठीक है सर, वो स्पेशली एक बनाएंगे तो बीच में थोड़ा सा बता देते हैं। जो भगवदत्त की जो दाहिने भुजा दाहिने हाथों में कवच था, तो जैसे आपके राजस्थान में करणी माता के मंदिर है, तो वही मतलब उसी करणी माता को हमारी इधर हम कुरुआ बोलते हैं। कुरुआ और करणी, आपकी साइड में बोलता है करणी, तो हमारी साइड में बोलता है कुरुआ। तो यही करणी माता जो है भगवदत्त की दाहिने हाथ को ले आके दिनहाटा कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट, दिनहाटा सब डिवीजन, गुसानीमारी ब्लॉक, वहां पे जो काजलीपुरा है, काजलीपुरा में उस हाथ को जो है डाल दिया था। और उसका हाथ जो है कलियुग तक जो है, कलियुग का फिर कलियुग में भगवदत्त का ही जो है आत्मा जन्म लिया था। कामतेश्वर राजा मतलब कामतेश्वर की नाम से जिस राजा की सेना वाहिनी जाके जब उधर जो है पश्चिम में शत्रु को रोकने के लिए दिल्ली राजस्थान इधर की हेल्प करने के लिए गया था, तो वहां पे जब रुके थे उस जगह की नाम जो कानपुर हुआ है आज के दिन में, कानपुर, बलरामपुर, और सेनपुर, लोहितपुर, हमारी जगह के कामोतापुर, ऐसे कामपुर, ऐसे जगह के साथ हमारी मतलब पूर जैसे नाम ज्यादातर पर उसमें सेटअप हो जाता है। तो उसी तरह से ये कानपुर मतलब एक कान राजा जो बसाया था उधर कानपुर में बोलते हैं कान राजा, लेकिन उनका पूरा नाम था कामतेश्वर। मतलब ये कामतेश्वर, कान राजा, कामतेश्वर। तो ये वही कान राजा जो थे, वही कान राजा थे भगदत्त, जो कानपुर शहर को जो बसाया। वो वही राजा जो है दापुर युग में, वो वही राजा भगदत्त के रूप से जो है कुरुक्षेत्र में लड़ाई किया था। आज के दिन में आपकी वह जो है कानपुर नाम से सारे आदमी जानते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ा शहर है, बड़ा नामी शहर है, इंडस्ट्रियल एरिया कहा जाता है वैसे तो अब। जी। सेना रहते रहते वहां पे छोटा सा मार्केट शुरू हो गया, मार्केट से धीरे धीरे शहर। लेकिन तब तक कुछ बिहार के या कामोताराज के सेना जो है वहां से वापस आ चुके थे। कुछ दिन रह के लड़ाई करने के बाद वापस आ चुके थे, लेकिन वहां पे जो मार्केट लग चुका था वो बंद नहीं हुआ। चलिए सर आगे बढ़ते। तो भगदत्त के जो पिताजी थे, भगदत्त के पिताजी थे नौरव। शास्त्रों में लिखा है नौरवकासुर, इनको भी जबरदस्ती बना दिया असुर। बताइए सर, जो विष्णु की लड़का है उसको बना दिया जबरदस्ती असुर बना दिया। जबकि हाँ क्षत्रियों के अंदर जो बड़े बड़े योद्धा होते थे उनको देवता या क्षत्रिय मतलब सत्ययुग में नारायण की वंशज को देवता कहते थे, त्रेता युग में रजोगुनी बोलते थे, दापुर युग में क्षत्रिय बोलते थे, कलियुग का मतलब ये गणतंत्र होने से पहले तक क्षत्रिय ही बोलते थे। 1000 साल पहले कोई ना राजवंशी बोलता था, ना कोई राजपूत बोलता था, ना कोई ठाकुर बोलता था। उस टाइम एक ही परिचय था, उस टाइम क्षत्रिय परिचय, 1100 साल पहले। तो ये जब दुष्मंत राजा से जो कहानी शुरू हुआ तब से आज से समझ लीजिए कि 1000 साल पहले तक पूरा क्षत्रियो की परिचय से ही जानते थे दुनिया। और गणतंत्र से पहले से भी जब 70-80 साल पहले भी क्षत्रियो नाम से ही जानते थे, लेकिन गणतंत्र के बाद क्षत्रिय नाम पूरा जो है डूबने की कगार पे खड़ा हो गया। क्योंकि आजकल हम लोग क्षत्रिय बोलते नहीं, परिचय देते हम राजवंशी, कोई परिचय देते हैं कोई ठाकुर, कोई परिचय देते हैं राजपूत। तो बंटवारा भी आप लोग कर लिया। और यही जो जवाहरलाल नेहरू की यही जो है षड्यंत्र भी था, ये लोग आपस में बढ़ जाए,
फिर तो इकट्ठा हो नहीं पाएगा, तो भाई हमारी राज चलते रहेगा। चलिए, तो भगवदत्त के जो पिताजी थे, मतलब भानुमति के जो दादाजी थे, तो सत्ययुग में माँ की पेट में आया। माँ की पेट में आने के बाद संघ तो उस टाइम मिल गया। उसके बाद जब 16 साल उम्र में फिर दोनों बाप और माँ दोनों मिलके परिचय दिया। दोनों का मिलन, पिताजी और मम्मी का मिलन हुआ लड़का की खातिर। फिर उसको भेज दिया इधर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भेज दिया, भाई तुम वहां पे जाओ। वहां पे जाके देखो, मिथिला राज से पूर्वी बॉर्डर साइड में देखो, वो बाहर से किरात लोग इस साम्राज्य के अंदर घुस चुका है, तो उनको वहां से हटाओ, मारो काटो हटाओ, वहां को उन लोगों को भगा दो। मतलब ये आदमियों को खाने वाला जो इंसान, आज के दिन में तो कोई नहीं खाते हैं। हमारी इधर बोलते हैं राक्षस और खाक्षस, राक्षस और खाक्षस। तो हिमालय की साइड में जो लोग ये इंसानों को खाते थे, इनको बोलते थे खाक्षस, और हिमालय की उस साइड में जो रहते थे उनको बोलते थे राक्षस। एक बाप की दोनों ही बेटे थे। वहां से शुरू हुआ ये चाइना तिब्बत वाला कहानी। मैं एक दिन बोला था ना कि चाइना की क्या कमजोर नस है वो हमें मालूम है, भारत सरकार को मालूम नहीं। उनको कैसे बर्बाद करना है वो हमें अच्छी तरह से मालूम है, किसी को मालूम नहीं है। चलिए सर, तो यही किरात लोगों को नरक ने फिर वहां से साफ किया। दोस्तों मैं ये और थोड़ा सा बता देता हूँ निताई दा यहाँ कि हम बोलिए। किस तरह से चाइना से आज निपटा जाए, वो भी हम उसको लेकर आएंगे एक दिन कि किस तरह से चाइना से हम निपट सकते हैं। आज चाइना की जो विस्तारवादी नीति है उस पर किस तरह से हम कैसे कर सकते हैं, उस पर भी कभी बात करेंगे। और महाराजा ने भी मुझे बताया है इसको लेकर कि कैसे कैसे हैं चीजें, तो उन पर कभी हम बात करेंगे बहुत जल्दी और उनको देखेंगे कि क्या है और किस तरह की हम नीति अपना सकते हैं। और गवर्नमेंट को भी इस ओर ध्यान देना होगा, गवर्नमेंट को समझना होगा, क्योंकि हम पुराने तरीके से नहीं चल सकते, पुराने तरीके से चीन से नहीं निपट सकते जो हमेशा धोखा देता है। जी अब आगे बढ़ेंगे निताई दा, बताइए। अच्छा, तो नरक को दिया था, नरक पैदा होने से पहले ही दिया था शंख। उसका माँ की पेट की दर्द को कम करने के लिए दिया था शंख। उसके बाद दिया था सुदर्शन चक्र दिया था। बड़ा मतलब विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र दिया था। उसी सुदर्शन चक्र दिया था, और जो है दिया था वैष्णव अस्त्र दिया था, वैष्णव अस्त्र। फिर वही वैष्णव अस्त्रों का फिर जो है उस वैष्णव अस्त्र को कैसे कैसे हासिल कर सकते हैं वो अपना पूरा बेटे को ज्ञान दिया। फिर भगवदत्त ने उस वैष्णव अस्त्र को फिर इस्तेमाल करना सीख गया था। उसी वैष्णव अस्त्र को जो है वो किशन भगवान के ऊपर जो प्रयोग किया था, जो माला बन के किशन भगवान के गले में फूलों की हार बन के मतलब हार पहना दिया था वैष्णव शास्त्रों ने। तो और नरक के जब मरने की नौबत आया था, मतलब मृत्यु का जब टाइम आया था, तो फिर सत्यभामा और किशन जी दोनों चला गया कामाख्या मंदिर की ओर। लेकिन किशन भगवान खुल के सत्यभामा को नहीं बोला था कि वास्तव में हम एक लड़ाई में जा रहे हैं। सत्यभामा को ये बोला गया था कि बोले चलो भाई कामाख्या मंदिर घूमने के लिए जाते हैं। तो वहां पे कामाख्या मंदिर के नाम पे ये आया था लड़ने के लिए, लेकिन सत्यभामा को मालूम नहीं था। थोड़ी सी सेना उनके साथ थी। फिर इधर सीमा में जब घुसा तो भाई अगर कोई आम जनता ऐसे आ जाता है तो उसमें कोई वो नहीं, साधु का वेश लेके कोई आएगा तीर्थ भ्रमण करने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन तुम राजा महाराजा की वेश लेके किसी महाराजा की राज की एरिया के अंदर जाओगे तो पहले सूचित करना पड़ेगा। लेकिन किशन भगवान ने सूचित नहीं किया, मतलब ये लड़ने की सोच से ही आया था। बात अभी ऐसा है कि नरक का जो मृत्यु था, नरक कैसे मरेगा, नरक का क्या वरदान था, इस बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नरक माता चंडी की पूजा करते थे। पूजा करते 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 एक दिन माता चंडी नरक को पूछा, हे भक्त तुम खाली मेरा पूजा ही करते हो, कुछ मांगते क्यों नहीं? तब नरक ने बोला, माता मुझे कुछ नहीं चाहिए, खाली हमेशा आपका ये दोनों चरण मुझे याद आ जाए, और ये जिंदगी तो है ही है, इसके बाद भी मैं जितनी बार जन्म लूं आपके चरण को मैं हमेशा पूजा करते रहूं, याद करते रहूं, यही मेरा कामना है और कुछ नहीं। फिर चंडी मैया ने बोला, नहीं कुछ ना कुछ तो वरदान लेना पड़ेगा।
तो कई बार माता बोलते बोलते फिर नरक राजी हुआ, बोला चलिए मैं कुछ दुनिया जैसे मांगते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता हूं, मैं खाली यही चाहता हूं जो पिताजी और मामी, मतलब मेरा माँ और जो पिताजी है दोनों मुझे जन्म दिया है, तो जिन लोगों ने मुझे इस धरती में लाया उन लोगों की हाथों में ही मेरा जो है मृत्यु हो जाए। मेरा बाप और माँ मुझे जन्म दिया और मेरे माँ और बाप की हाथों में ही मेरा मृत्यु हो, यही मेरा का कामना है, यही मेरा प्रार्थना है। अभी बताओ, दुनिया अमर वरदान, दुनिया मांगते हैं अमर वरदान, और ये मांगते हैं कि जो मुझे इस धरती में लाया तकलीफ करके, उन्हीं लोगों का ही हाथों में ही मेरा जो है मौत हो जाए। ये मौत का जो है वरदान मांगा। दुनिया मांगते हैं जीने का वरदान, ये मांगा है मौत की वरदान। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ आगे। अच्छा, बात ऐसा है कि सत्यभामा कौन थे, ये बात पहले क्लियर नहीं था। सत्यभामा कौन थे ये बात पहले किसी को मालूम नहीं था। फिर नरक के राजदूत आके बोला, अरे वो जो माखन चोर है, जो कृष्ण काला बोलते हैं, ये माखन चोर घुस गया हमारी राज के अंदर। तो बोला भाई क्या सूचित किया नहीं किया, इसका मतलब हमें अपमान कर रहा है, ये हमें सूचित नहीं किया मतलब हमें अपमान ही किया है। तो फिर दोनों का आमना सामना हुआ, और भी कई लड़ाइयां हुआ, उनके सेनापति के साथ भी लड़ाई हुआ। जब आमना सामना हुआ, आमना सामना होने के बाद फिर कई शस्त्रों का प्रयोग किया नरक, और कृष्ण भगवान मूर्छित हो गया था। क्या हो गया था? मूर्छित, मतलब ये जैसे अज्ञान की दिशा में जमीन में गिर पड़ा था। तो उस हालात में नरक फिर धीरे दो एक कदम करके आगे बढ़ रहा था। जब कृष्ण भगवान के शरीर की बगल में आया, उसी टाइम छोटा सा जो चाकू रखता था पहले हमारी नारी शक्तियों का पास छोटा मोटा एक सेल्फ डिफेंस के लिए चाकू रहता था, उसी चाकू से नरक के शरीर पर वार किया। जबकि नरक के ऊपर पता नहीं कितना कितना शस्त्रों का इससे पहले प्रयोग हुआ, नरक का कुछ नहीं होता था, और छोटा सा एक चाकू थोड़ा सा बॉडी में लगा तो उसको महसूस हुआ कि शायद मैं अभी मरने वाला हूं। तो सत्यभामा को भी मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है, सेल्फ डिफेंस के लिए उसने मारा था। तो फिर उसी टाइम कृष्ण भगवान ने आग भी खोल दिया। इसका मतलब है कृष्ण भगवान के ये ड्रामा था पूरा। कृष्ण भगवान के क्या था? ये एक ड्रामा था, नहीं तो सत्यभामा तो शस्त्रों का प्रयोग करेगा ही नहीं। बाप भले ही कृष्ण भगवान है, माँ तो सत्यभामा थी ना सत्ययुग में। अभी बात ऐसा है कि धरित्री जो है मरने का बाद सत्यभामा रूप में जन्म लिया था ग्वाला की घर में, शूद्रों की घर में। फिर वो कैसे? जब महाराजा जनक की वहां धरित्री अपना बच्चा को रखने के लिए वराह अवतार ने, मतलब विष्णु जी ने बोला था कि जनक की वहां बच्चा को रखना और किसी के पास नहीं। तो फिर बच्चा एकदम बिल्कुल सही सलामत जो है देखभाल होगा। लेकिन फिर भी धरित्र को जो है अपना बेटे की मोह के ऊपर इतना मोहित था कि भाई बच्चा उनका हाथ में मैं छोड़ दूंगा, पता नहीं बच्चों को कैसे देखेगा नहीं देखेगा, यही डर था। और इस डर के कारण धरित्री दासी बनकर फिर जो है जनक की राजमहल में आया, काम मांगा और काम मिला, और कामों की बीच बीच में क्या करता था? बच्चों को देखता था, मतलब महाराजा नरक को देखती थी। और जिसकी वजह से सतरानी होकर भी बेटे की मोह के लिए, बेटे की मोह माह के ऊपर, मतलब दुनिया के मंगल के लिए नहीं, धरती की मंगल के लिए नहीं, समाज की मंगल के लिए नहीं, अपना खाली व्यक्तिगत मोह की लालच में दासी बन के बहुत सारा जिंदगी का समय बीत चुका था, 16 साल बीत चुका था। इसीलिए विधाता ने उनको फिर वही शूद्र कुल में जन्म दिया। लेकिन जन्म होने का बावजूद भी कृष्ण भगवान के साथ उनका शादी हुआ। पैदा होते ही फिर वही कृष्ण भगवान को पति रूप में मांगने लगा था, पति रूप में मांगने लगा था। तो सत्यभामा शूद्र कुल में जन्म लेने का बाद कृष्ण भगवान का साथ शादी हुआ। शादी होने का बाद वही विष्णु जो है कृष्ण भगवान का रूप है, और धरित्री जो है सत्यभामा की रूप है। फिर नरक जो है बाप और माँ के कारण नरक का मृत्यु हुआ। लेकिन मृत्यु होने से पहले सत्यभामा को भी जानकारी नहीं था
पिछले जन्म का कहानी तो कृष्ण भगवान को मालूम है, सत्यभामा को तो मालूम नहीं था ना। तो फिर लास्ट में फिर वही नौरक बोला कि आप दोनों कौन हो, मुझे देहो पर मुझे परिचय दो। तो अब कृष्ण भगवान बोला कि तुम्हारी तो नौरक बोला मेरा तो वरदान था, जो मुझे धरती में लाया है उन्हीं की वजह से मैं जो इस धरती को त्याग करूंगा, मृत्यु को ग्रहण मतलब मेरा मौत होगा। तो उस टाइम कृष्ण भगवान ने बोला है कि नौरक मैं तुम्हारी बाप हूं, अरे तुम्हारी माँ है धरित्री। फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था। कृष्ण भगवान उस टाइम विष्णु का रूप लिया और फिर दिव्य दृष्टि से फिर जो है नौरक को दिखाया, ये देखो तुम्हारी माँ धरित्री। उस टाइम सत्यभामा भी दुखी हो गया, मेरा पिछले जन्म की लड़का को मैंने अपनी हाथों से मार दिया। फिर कृष्ण भगवान बोला है भाई उसको भी तो शरीर त्यागना है, सत्य युग में तुम्हारी पेट में आया, त्रेता युग की पूरा निकल गया, संदिक्षण में जन्म हुआ, पूरा दापर युग खत्म होने को जा रहा है, अभी भी ये जिंदा है। बताओ, सत्य युग पेट में आया, त्रेता युग की संदिक्षण में जन्म लिया और दापर युग की संदिक्षण चल रहा है, तो अभी कितना दिन जीवित रहेगा। और इसीलिए जो है बेटे को जो है मुक्ति भी मिलना चाहिए, जिसकी खातिर मैं आज तुम्हें लेके आया। तो फिर उस टाइम फिर नौरक ने बोला पिताजी और मम्मी, तो चलिए मैं तो अभी मौत को गले लगा लूंगा, लेकिन दुनिया मुझे कहीं बुरा ना बोले कि अपने बाप और माँ के साथ जो है लड़ाई किया है, बुरा ना बोले। और इसीलिए कृष्ण भगवान ने बोला है कि दीपावली के जो पहले दिन एक चतुर्दशी होता है, उस चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी बोलते हैं, पंजिका में लिखा है। तो नरक चतुर्दशी को जब आदमी याद रखेगा, उस टाइम हमारी ये कहानी, तुम्हारी कहानी, सब जानकारी, उस चतुर्दशी को जानने का मतलब ये रहस्य हो गया कि नरक कौन था, उसका पिताजी कौन था, उसका रहस्य के बारे में पूरा जानेगा। हाँ, और लड़ाई से पहले तो पता नहीं था ना कि सत्यभामा उसका माँ है और किशन उसका बाप है।